सभी को नमस्कार, सभी की जय हो। वेलकम टू होलिस्टिक एकेडमी बाय नीरज दुबे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर होलिस्टिक नॉलेज। आज का हम स्टार्ट करते हैं फ्यू वर्ड्स के साथ में। पहला है एकेडमिक। एकेडमिक शैक्षिक। शैक्षिक जब भी शब्द आता है एकेडमिक, इट इज़ रिलेटेड टू स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी। स्टूडेंट्स के दिमाग में एकेडमिक वर्ड आता है रिलेटेड टू एजुकेशन, रिलेटेड टू शैक्षिक। द स्कूल इज नोटेड फॉर इट्स एकेडमिक एक्सेलेंस। स्कूल जाना जाता है अपनी शैक्षणिक गुणवत्ता के लिए, एकेडमिक एक्सेलेंस के लिए। तो एकेडमिक जहाँ पे भी वर्ड आए, इट इज़ रिलेटेड टू एजुकेशन, रिलेटेड टू स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़। सेकेंड वर्ड इज एक्सेप्ट, स्वीकार करना, किसी चीज़ को स्वीकार करना। टू एग्री टू टेक समथिंग। हम मोस्टली शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं, वहाँ पे पूछा जाता है, डू यू एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड्स? क्या आप क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं? तो आइदर वो यस और नो में आपको जवाब देता है। एकेडमिक, देन एक्सेप्ट, देन एक्सेस, पहुंच, गेटिंग नियर, किसी के पास पहुंचना। सपोज कोई गांव है जहाँ पे चारों तरफ पानी भरा हुआ है, तो आप वहाँ कैसे पहुंचोगे? द ओनली एक्सेस टू द विलेज इज बाय बोट। आप नाव के द्वारा वहाँ पे पहुंच सकते हो। विलेज, गांव, बोट, नाव। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज अकम्पनी। अकम्पनी, साथ, गो विथ। लाइक एक सेंटेंस में, आई हैव टू टिकट्स फॉर द थिएटर ऑन सैटरडे इवनिंग, वुड यू लाइक टू अकम्पनी मी? मेरे पास सैटरडे इवनिंग की 2 टिकट्स हैं, मैं अकेला हूँ, क्या आप मेरे साथ आएंगे? दैट इज अकम्पनी। अकम्पनी, साथ। ठीक। नाउ द लास्ट वर्ड इज अकम्प्लिश। अकम्प्लिश, पूरा करना। टू फिनिश समथिंग सक्सेसफुली, किसी चीज़ को, किसी कार्य को, किसी टास्क को सक्सेसफुली कंप्लीट करना, इसको बोलते हैं अकम्प्लिश। द स्टूडेंट्स अकम्प्लिश्ड द टास्क इन लेस देन 10 मिनट्स। टीचर ने टास्क दिया, बच्चों ने एंथुजियाज्म, खुशी से जल्दी जल्दी 10 मिनट के अंदर ही कंप्लीट कर लिया। तो बच्चा क्या बोलता है? टास्क अकम्प्लिश्ड। ठीक। तो आज ये 5 वर्ड, 5 वर्ड के अंदर छोटे छोटे वर्ड्स, उनकी मीनिंग्स। तो अगर आप रजिस्टर वगैरह मेंटेन कर रहे हैं तो उसमें ये छोटे छोटे वर्ड्स लिखते जाएंगे, तो आपकी वो कैप्स जो है वो इम्प्रूव होती जाएगी। आज का ग्रामर पोर्शन में नाउन की एक छोटी सी डेफिनेशन ले लेते हैं। नाउन क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच है। पार्ट ऑफ स्पीच में पहला है नाउन। नाउन क्या चीज़ होती है? बचपन से सिखाया जा रहा है, नाउन इज अ पार्ट ऑफ स्पीच। क्या करता है? दैट नेम्स अ पर्सन, प्लेस और थिंग। अब सिर्फ पर्सन, प्लेस और थिंग नहीं है, इसमें आइडियाज़ भी हैं, क्वालिटीज़ भी हैं, एक्शंस भी हैं। पर्सन अगर हम देखें तो मेरा नाम, आपका नाम राहुल, मोहन, हम किसी का भी आप नाम दे सकते हो। प्लेस की अगर हम बात करें तो दिल्ली हो गया, लखनऊ हो गया, लंदन हो गया, किसी भी जगह का नाम। थिंग में जितनी भी नॉन लिविंग चीज़ें हैं, बॉल हो गया, चेयर हो गया, टेबल हो गया। तो नाउन की एक छोटी सी डेफिनेशन, ताकि आपको पता रहे कि नाउन क्या चीज़ है। नाउन वह शब्द होता है जो किसी प्लेस को, किसी पर्सन को, किसी थिंग को, किसी आइडिया को, किसी एक्शन को, किसी क्वालिटी को डिफाइन करता है, उसको डिनोट करता है, उसको बताता है कि ये नाउन है। आज का टॉपिक ग्रामर विथ 5 वर्ड्स। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है एक्सप्लोर योरसेल्फ। आपने कभी अपने आप को देखा है? आपने कभी अपने आप को सोचा है कि मैं क्या हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं क्या करता हूँ, क्या नहीं करता हूँ, मैं अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ? दैट इज़ कॉल्ड एक्सप्लोर योरसेल्फ। अपने आप को जानो। जब तक अपने को नहीं जानोगे, अपने आप को नहीं जानोगे, तो दूसरे को कैसे पहचानोगे आप? तो एक्सप्लोर योरसेल्फ टॉपिक में हम 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक बॉडी लैंग्वेज, एक फेशियल एक्सप्रेशंस और आई कॉन्टैक्ट। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 2 चीज़ें होती हैं, एक वर्बल कम्युनिकेशन होता है, एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। वर्बल कम्युनिकेशन में हम अपने आप को बोल के रिप्रेजेंट कर देते हैं, बता देते हैं। बट जहाँ मैं बोल नहीं पाता, तो वहाँ पर क्या होता है? मेरी बॉडी लैंग्वेज बोलती है, मेरा फेशियल एक्सप्रेशंस बोलते हैं, मेरा आई कॉन्टैक्ट बोलता है। ये 3 चीज़ें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में कंप्लीट पैकेज ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। मेन चीज़ ये टॉपिक मैंने इसलिए लिया है, क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यूज, प्रिपेयरिंग फॉर जॉब्स। वहाँ पे इंटरव्यू होते हैं, बच्चा बहुत अच्छे से इंटरव्यू दे के आता है, बट रिजल्ट जो है वो उसके फेवर में नहीं आता है। बच्चा सोचता है मैंने सारे आंसर तो दिए थे, बट ये कहाँ गड़बड़ हो गई? तो वहाँ पर आपका बॉडी लैंग्वेज मैटर करता है, फेशियल एक्सप्रेशंस मैटर करते हैं और आई कॉन्टैक्ट मैटर करता है। तो नीचे देखो आप, ये डायग्राम दिया हुआ है। डायग्राम में बहुत सारी जो है वो मसल्स दी हुई है। ये चेहरा क्या है? ये चेहरा पूरी एक किताब है। दिल को देखो चेहरा न देखो, चेहरे ने लाखों को लूटा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। इज इट पॉसिबल? क्या हम चेहरे पे जो एक्सप्रेशंस आ रहे हैं उसको मॉडिफाई, मैनिपुलेट कर सकते हैं? कई परिस्थितियों में किया जाता है, बट
कहीं ना कहीं हम गड़बड़ कर देते हैं, इधर बॉडी लैंग्वेज में गड़बड़ कर देते हैं फेस एक्सप्रेशंस कंट्रोल करने के चक्कर में, बट फेस एक्सप्रेशन कंट्रोल कर रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज गड़बड़ हो गई, बॉडी लैंग्वेज फेस एक्सप्रेशंस कंट्रोल कर रहे हैं, आई कॉन्टेक्ट गड़बड़ हो गया। तो हाउ टू मेक अ बैलेंस बिटवीन बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस एंड आई कॉन्टैक्ट, तो मैं इन तीनों के बारे में आपको आगे वीडियो लेक्चर्स में, बॉडी लैंग्वेज कितने तरह का होता है, कैसे होता है, आते समय, जाते समय, उठते समय, बैठते समय, खाते समय, कैसे हम बॉडी के मूवमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं और किस मूवमेंट से क्या मीनिंग निकलता है। इन द सेम वे व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फेशियल एक्सप्रेशंस, हमारे चेहरे पे कितने एक्सप्रेशंस आते हैं, लाखों तरह के एक्सप्रेशंस आते हैं, जितने चेहरे जितने लोग उतने एक्सप्रेशंस, बट वो एक्सप्रेशंस कैसे आते हैं, ऑल दोज थॉट्स दैट आर रनिंग इन योर माइंड, आपके दिमाग में जितने विचार चल रहे होते हैं उन्हीं विचार के बेस पे आपके चेहरे पे एक्सप्रेशंस आते हैं, और फिर उन एक्सप्रेशंस के साथ साथ आपकी आंखें जो हैं, लोग बोलते हैं आंखें बोलती हैं, ये सच है, आंखें बोलती हैं, आंखों के अंदर से जो इंटेंसिटी निकलती है, कभी आपने देखा होगा अपने आप को या सामने वाले को गुस्से में आंखें फैल जाती हैं, अगर वो थोड़ा सा प्यार करने वाले मूड में है तो उसकी आंखें जो है वो छोटी हो जाती हैं, ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑल दोज थॉट्स दैट आर रनिंग इन आवर माइंड दे कंट्रोल आवर एक्सप्रेशंस, दे कंट्रोल आवर इमोशंस, और उसी से फिर हमारा बॉडी लैंग्वेज रिएक्ट करता है, उसी से हमारी आंखों की इंटेंसिटी से हमारी चीज़ें बाहर निकल के आती हैं। इट इज़ ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू बी कॉन्शियस एंड अवेयर ऑफ आवर फेशियल एक्सप्रेशंस, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करना, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। ये तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं हमारी लाइफ में अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए। द फेस इज़ अ मिरर ऑफ द सोल, आपकी आत्मा का आईना है आपका चेहरा, अपने चेहरे पे वर्कआउट कीजिए, कैसे एक्सप्रेशंस आपके चेहरे पे आते हैं, किस परिस्थिति में आप कैसे रिएक्ट करते हो, ये चीज़ें जानना पहचानना बहुत ज़रूरी है। फेशियल एक्सप्रेशंस मोस्ट ऑफ देम आर ऑटोमेटिक एंड इनवॉलेंट्री, अपने आप आते हैं एक्सप्रेशंस, अपने आप, कई बार हमारा बस नहीं होता है, बस दिमाग में विचार आया, चेहरे पे एक्सप्रेशंस आए, विचार हम समझ सकते हैं कि हाँ मेरे दिमाग में ये चल रहा है, बट चेहरे पे क्या चल रहा है ये कैसे पता चलेगा। सुबह हम बढ़िया तैयार होकर बाहर निकलते हैं, एक बार अपना चेहरा देख लेते हैं, उसके बाद दिन भर हमारे चेहरे पे क्या चलता रहता है, सामने वाला देखता है, फिर सामने वाले से हमारा जो है वो एनालिसिस वो करते हैं। व्हेन यू स्माइल यू एक्चुअली फील बेटर, इसलिए चेहरे पे मोस्ट ऑफ द टाइम कोशिश करो स्माइल रखने की। क्यों? क्योंकि स्माइल आपके विचारों से मैच करते हुए होना चाहिए। कई बार लोग बोलते हैं फेक स्माइल, क्यों? क्योंकि हम तब अपने आप को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, अपने विचारों को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं अपने एक्सप्रेशंस के द्वारा। नीचे देखो ये पिक दिया हुआ है, इसमें बहुत सारे एक्सप्रेशंस हैं, कई तरह के ऐसे ही एक्सप्रेशंस आपके चेहरे पे भी आते हैं, तो इनको कैसे पहचानना है, कैसे जानना है, ये हम धीरे धीरे आगे वीडियो लेक्चर्स में देखेंगे। द फेस इज़ वेयर वी लुक टू सी द पर्सनस माइंड, लोग बोलते हैं मैं इसका दिमाग पढ़ लेता हूँ, दिमाग पढ़ा नहीं जा सकता, वो उसको दिमाग को ये बोला जाता है कि आपका चेहरा देख के, आपकी बॉडी लैंग्वेज देख के, आपकी आंखों की इंटेंसिटी को देख के आपके दिमाग में जो चल रहा होता है, उसकी सिचुएशन, उसका जो परिस्थितियाँ हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं जिन कारण से आपके दिमाग में कुछ चीज़ें जो उथल पुथल मची हुई है या जो भी आपके दिमाग में विचार चल रहा होता है, ये आपका चेहरा जो है वो आपको बता देता है। ठीक है, तो आई कैन रीड योर माइंड बाई your body language, by your face expressions, by your eye contact. Understanding your facial expressions will help you to communicate more effectively both one on one and in public. जब आप किसी वन टू वन से बात कर रहे हो तो भी आपके फेस एक्सप्रेशंस मैटर करते हैं, बॉडी लैंग्वेज मैटर करता है, आई कांटेक्ट मैटर करता है, और जब आप पब्लिक एड्रेसिंग कर रहे हो, प्रेजेंटेशन दे रहे हो या भीड़ में कहीं बोल रहे हो, तो भी आपकी बॉडी लैंग्वेज आपका मैटर करता है, फेशियल एक्सप्रेशंस मैटर करते हैं और आई कांटेक्ट मैटर करता है। तो ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने वाला है, क्योंकि ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड होता है। तो इन तीनों पे हमें कैसे वर्कआउट करना है ये आगे के वीडियो लेक्चर्स में देखेंगे। तो कोशिश कीजिए कि ये वीडियो लेक्चर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लोगों को थोड़ा 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 करके नॉलेज मिलता जाएगा। थैंक यू।